हेलो एवरीवन, आज आप सभी को एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाले हैं जिससे न केवल आप अपने स्कूल का किसी भी टाइप का ऑफिशियल लेटर या पोस्टर रेडी कर सकते हैं, बल्कि इसी के साथ साथ कोई भी बधाई संदेश, शादी का कार्ड या किसी बर्थडे इनविटेशन का कार्ड आप रेडी कर सकते हैं या किसी भी संगठन का कोई लेटर हेड आप तैयार कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज फोटो एडिटर टूल है और इसका यूज केवल टीचर्स ही नहीं बल्कि किसी भी विभाग के लोग या कर्मचारी या संगठन के लोग भी कर सकते हैं। ये और जो लोग मोबाइल के अधिक जानकार भी नहीं है वो इस टूल का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके यूज के बारे में। ये टूल आप gkiweb.com पर मिल जाएगा, जो कि है टूल नंबर 5। ये जानते हैं इसके यूज के बारे में। जैसे ही आप इसके लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ये मल्टीपर्पज फोटो एडिटर टूल है और इसमें आपको अलग से कुछ भी डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें काफी अधिक संख्या में आपको यहाँ पर क्लिप आर्ट्स देखने को मिल जाएंगे जिनका यूज आप कर सकते हैं। क्लिप आर्ट बहुत ही अट्रैक्टिव और अधिक संख्या में आपको यहाँ पर दी गई है। अपना पसंदीदा क्लिप आर्ट आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही काफी अधिक संख्या में आपको बैकग्राउंड्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और इसी के साथ साथ नीचे आइकन्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर आइकन्स और इसी के साथ साथ इमोजीज भी देखने को मिल, क्लिप आर्ट बैकग्राउंड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनकी संख्या यहाँ पर 2 से 2.5 लाख तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो काफी अधिक संख्या में आपको यहाँ पर पहले से ही बैकग्राउंड्स, क्लिप आर्ट, इमोजीज, आइकन्स, प्रीसेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आइए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बटन का यूज, प्रत्येक ऑप्शन का यूज आप किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम कोई भी एक ब्लैंक बैकग्राउंड हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका पसंदीदा ब्लैंक बैकग्राउंड। उसके लिए कोई भी एक ब्लैंक टेम्पलेट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये टेम्पलेट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब जानते हैं आइए इसके प्रत्येक बटन के यूज के बारे में। तो यदि आप इसके प्रत्येक बटन का यूज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेल्प बटन का यूज कर सकते हैं। हेल्प बटन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस टूल में आपको प्रत्येक बटन का, प्रत्येक सिंबल का यूज जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से आप किस बटन का यूज किस वर्क के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अगले बटन का यूज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 1 बाय 1 आप सभी बटन का यूज यहाँ पर जान लेंगे। अपने विद्यालय के लिए आप यहाँ पर कोई लेटर तैयार कर रहे हैं या इको क्लब का लेटर आप तैयार कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप इस आयताकार बॉक्स में अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद ऐड दिस टेक्स्ट वाले ऑप्शन का यूज करके अपने विद्यालय को इस लेटर पर ऐड कर लेंगे। जैसे ही आप ऐड दिस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके विद्यालय का नाम यहाँ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अपने विद्यालय के नाम को आप यहाँ पर बड़ा भी कर सकते हैं, इसको जूम भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और जो नीचे आपको इसके कॉर्नर्स पर ये रेड बटन्स आपको दिख रहे हैं, इनको टच करके ध्यान देंगे, आपको कॉर्नर वाले बटन ही टच करने हैं। अपने फिंगर से आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पर उसको टच करके आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आप इस प्रकार से आप इसके साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं। यदि आपको इसके साइज को घटाना और बढ़ाना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप इसके कॉर्नर्स पर जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं, अपने फिंगर से उसको टच करके अपने फिंगर को ड्रैग करेंगे तो आप इसके साइज को इस प्रकार से घटा और बढ़ा सकते हैं। आइए अब स्टार्टिंग से ही इसके प्रत्येक बटन का यूज हम जान लेते हैं। सबको बताते हैं। सबसे पहले ऊपर ही लेफ्ट साइड लेयर्स वाले बटन का यूज आप किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए आप इको क्लब के लिए ये पोस्टर यहाँ पर रेडी कर रहे हैं तो यहाँ क्लिप आर्ट से हमने ये इको क्लब का क्लिप आर्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और एक और क्लिप आर्ट हम इसमें ऐड करना चाहते हैं जो कि इको क्लब से ही रिलेटेड हो। मान लीजिए हमने ये क्लिप आर्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि ये क्लिप आर्ट इको क्लब जो कि लिखा हुआ है उसके ऊपर यहाँ पर शो हो रहा है और हम चाहते हैं कि जो नीचे इको क्लब लिखा हुआ है वो इसके ऊपर यहाँ पर शो हो, रिफ्लेक्ट हो। तो उसके लिए हम इको क्लब जो जिसको हम ऊपर लाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे या जिस भी इमेज को आपको नीचे ले जाना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इधर लेयर्स में देखेंगे कि आपको यहाँ पर डाउन एरो और अप एरो इस प्रकार से 2 एरो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस इको क्लब को जिसको हम ऊपर लाना चाह रहे हैं उसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है तो हम अपर एरो का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो अब इको क्लब पहले नीचे दिख रहा था वो अब यहाँ पर ऊपर रिफ्लेक्ट होने लगा है और जो ऊपर ये वाला क्लिप आर्ट था वो अब यहाँ पर नीचे रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो इस प्रकार से आप लेयर्स वाले ऑप्शन का यूज करके अपने लेटर को या पोस्टर को अट्रैक्टिव रूप दे सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, जैसे ही आपने इस इमेज को टच किया हुआ है तो आपको यहाँ पर ऊपर रोटेट का ये एरो यहाँ पर दिख रहा है, सिंबल आपको दिख रहा है। तो इस बटन का यूज करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इस इमेज को आप यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। यदि आपको इस टेक्स्ट को भी रोटेट करना है तो इस टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए आप इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर ही जो रेड कलर का टॉप पर आपको बटन दिख रहा है उसका यूज करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये रोटेट हो जाएगा। प्रत्येक 90 डिग्री एंगल पर ये आपको वाइब्रेशन देगा और जब इसका जो प्लेस है जो इसका और जब ये प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा, कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, एक लेवल में रहेगा, तो ये कलर जो है, जो कलर आप यहाँ पर ग्रीन देख रहे हैं या रेड देख रहे हैं, वो कलर आपको यहाँ पर येलो देखने को मिलेगा।
अब आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर में इमेज आ गई है, टेक्स्ट इमेज आ गई है। तो अब ये प्रॉपर्ली सेट है और कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं है। तो इस प्रकार से आप इन बटन्स का यूज करके इसके प्लेस को प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। अब आते हैं लेयर्स के नीचे यहाँ कॉपी वाले बटन पर। आप देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वो कॉपी वाले बटन का है। तो जिस भी इमेज या टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी वाले बटन पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो वो इमेज या टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी होकर के आ जाएगा। ये किसी भी टेक्स्ट या इमेज को आपको डिलीट करना है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे और ऊपर आप देखेंगे कि येलो और रेड कलर में डिलीट सेलेक्टेड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट या इमेज यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि आपको यहाँ पर रिफ्रेश बटन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिफ्रेश वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपको कार्य करते हुए यह लगता है कि आपका वर्क कहीं पर स्टक हो गया है, एक टूल कहीं पर स्टक हो गया है, तो आप यहाँ पर रिफ्रेश बटन का यूज करेंगे। या फिर ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर रिफ्रेश पेज वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। रिफ्रेश पेज वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टूल फिर से प्रॉपर्ली वर्क करने लगेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर लॉक का आइकन या लॉक का बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है। आइए अब जानते हैं इस लॉक बटन का यूज आप किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको ये लगता है कि आपके द्वारा किए गए कार्य में ये जो सिंबल्स हैं या इमेज हैं ये इधर उधर मूव न करें, आप ये चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद इस लॉक वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो ताला पहले खुला था वो अब यहाँ पर पूर्ण रूप से बंद हो गया है। अब आप इसको मूव नहीं कर सकते हैं, जबकि इसके नीचे वाली इमेज को आप मूव कर सकते हैं। यदि आप इसको भी लॉक करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। टच करने के बाद तो आप देखेंगे कि ये ताला खुला हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो ताला यहाँ पर खुला हुआ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आप इसको मूव नहीं कर सकते हैं। और इसको अनलॉक करने के लिए इस पर आप टच करेंगे और फिर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। जिसको यदि आप उसके बाद नीचे अंडू और रीडू के सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप अपने कार्यों को अंडू और रीडू करने के लिए इन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। डिलीट बटन का प्रयोग आपको सावधानी पूर्वक करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने पूरे टेम्पलेट को डिलीट करना है जो आपने उस पर कार्य किया है, पूरे पोस्टर को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस बटन का यूज करेंगे। उससे पहले आइए आपको एक वार्निंग नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी करेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे जूम इन आउट हियर का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस ऑप्शन का यूज करके आप पूरे पोस्टर को जूम करना चाहते हैं तो स्लाइड करें, अन्यथा कैंसिल करें। तो यदि आप इसको आगे पीछे स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पेज है वो इस तरह से यहाँ पर जूम इन और जूम आउट करेगा। यदि आप कोई बहुत ही बारीक काम इस पोस्टर पर या पेज पर कर रहे हैं तो उसको देखने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं एक्टिव ऑब्जेक्ट ओपेसिटी का यूज आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इको क्लब के नीचे जो ये इमेज दी हुई है, यदि आप चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो थोड़ा हल्का प्रतीत यहाँ पर हो, ये थोड़ा गाढ़ा है, ये थोड़ा हल्का यहाँ पर प्रतीत होना चाहिए, तो आप उस इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक्टिव ऑब्जेक्ट ओपेसिटी वाले इस ड्रैग लाइन को आप पीछे की तरफ ले जाएंगे तो आप देखेंगे जो इसका कलर है वो यहाँ पर हल्का प्रतीत होने लगा है, हल्का दिखने लगा है। और आगे बढ़ाएंगे तो डार्क आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से आप एक्टिव ऑब्जेक्ट ओपेसिटी बटन का यूज कर सकते हैं। इसके बेहतर प्रयोग को समझने के लिए एक क्लिप आर्ट और हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये क्लिप आर्ट यहाँ पर ली है और हम चाहते हैं कि ये क्लिप आर्ट जो है इसका कलर यहाँ पर हल्का प्रतीत हो, तो एक्टिव ऑब्जेक्ट ओपेसिटी बटन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप देखेंगे ये क्लिप आर्ट का जो कलर है, इस क्लिप आर्ट का कलर अब यहाँ पर बहुत ही हल्का प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने लेटर हेड को बहुत ही आकर्षक रूप दे सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड लिखा है ऐड इमेज हियर। तो ऐड इमेज हियर वाले ऑप्शन का यूज करके आप अपना मनचाहा इमेज अपने फोन गैलरी से या फिर कोई डाउनलोड आपने किया हुआ हो तो वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फोन की गैलरी यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी और जिस भी इमेज को आप यहाँ पर लोड करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं उस इमेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे फॉन्ट साइज ऑप्शन का यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फॉन्ट साइज, तो जिस भी टेक्स्ट का आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट साइज वाले ऑप्शन का आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इस फंक्शन से आप फॉन्ट के साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आगे आएंगे तो आप देखेंगे फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फॉन्ट फैमिली में अपराजिता यहाँ पर हिंदी के लिए ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हिंदी के लिए आप अपराजिता यूज कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे। फॉन्ट्स की संख्या यहाँ पर काफी दी गई है तो आप अपना पसंदीदा फॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही यदि आप किसी फॉन्ट को सर्च करना चाहते हैं तो सर्च फॉन्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और टाइप करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने फॉन्ट को यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। 250 से ज्यादा क्लिप आर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अपने मनपसंद क्लिप आर्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टूल की खास बात यह है कि आपको काफी संख्या में यहाँ पर ये क्लिप आर्ट्स देखने को मिल जाएंगी और एक से एक बढ़कर और अट्रैक्टिव क्लिप आर्ट्स का यूज करके आप अपने कार्ड को
को या पोस्टर को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फॉन्ट साइज के ही लेफ्ट साइड में आपको कलर का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि आपको किसी टेक्स्ट का कलर यहाँ पर चेंज करना है तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही कलर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ही शानदार कलर्स आपको देखने को मिलेंगे और जिस भी कलर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने मनचाहे कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कलर जो है वो लाइव आपको यहाँ पर चेंज होता दिख रहा है। ऊपर आप जो टेम्पलेट है आप देख सकते हैं कि उसमें जो कलर है वो लाइव यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपना पसंदीदा कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना पसंदीदा कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन के यूज से बाहर निकलने के लिए आप कहीं बाहर दूसरी जगह टच कर देंगे। जैसे कलर वाले फंक्शन से ही हमको बाहर निकलना है तो इस फंक्शन से बाहर निकलने के लिए हम इससे बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि उस फंक्शन का जो यूज है वो वहां से हट जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि इंग्लिश टाइपिंग का यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदी टाइपिंग यहाँ पर सक्रिय हो जाएगी। आप जो भी यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करेंगे वो यहाँ पर हिंदी में टाइप होकर के आ जाएगा। जैसे बहुत लोगों को हिंदी टाइपिंग में परेशानी होती है, वो हिंदी टाइपिंग का यूज नहीं जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको लिखना है यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम, वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण हमने इंग्लिश में वहाँ पर लिखा था। इंग्लिश में टाइप करने के बाद आपको स्पेस देना है। ध्यान रखेंगे आपको स्पेस अवश्य देना है। जैसे ही आप स्पेस देंगे तो जो आपने इंग्लिश में टाइप किया था वो यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, वृक्षारोपण कार्यक्रम। और जैसे ही मैं स्पेस इसमें दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आगे अलाइनमेंट के यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनका प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो भी टेक्स्ट है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर के लिए अलाइनमेंट है। तो इन अलाइनमेंट का आप लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सेंटर अलाइनमेंट भी यहाँ पर दिया गया है। इसका यूज आप कोई भी एप्लीकेशन टाइप करने में या लेटर टाइप करने में कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर बी और बोल्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जिस भी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है उसके लिए आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद बोल्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है वो बोल्ड यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आई और इटैलिक, यदि आप उसको इटैलिक वर्जन में यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इटैलिक वाले बटन का जैसे ही यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लिखा हुआ मैटर था वो इटैलिक वर्जन में यानी कि थोड़ा तिरछा आपको प्रतीत, थोड़ा तिरछा लिखा हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप बोल्ड और इटैलिक बटन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आएंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट व्हाइट आउटलाइन का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस लाइन को आप जैसे ही ड्रैग करेंगे आप देखेंगे कि टेक्स्ट व्हाइट आउटलाइन का फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए आपको इसके फंक्शन का यूज बताते हैं। मान लीजिए आप कोई डार्क बैकग्राउंड वाला टेम्पलेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई शादी या किसी फंक्शन का कार्ड यहाँ पर रेडी कर रहे हैं और जो आपका लिखा हुआ मैटर हुआ है, यदि आप किसी डार्क बैकग्राउंड पर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो थोड़ा ब्राइट दिखे, वो थोड़ा चमकीला दिखे, तो टेक्स्ट व्हाइट आउटलाइन वाले ऑप्शन का यूज करके आप उसको ब्राइट कर सकते हैं। उसके लिए आप जिस भी टेक्स्ट को आप ब्राइट करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट व्हाइट आउटलाइन वाले ऑप्शन का आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो वो टेक्स्ट है वो ब्राइट यहाँ पर शो होने लगे। मान लीजिए आप वृक्षारोपण कार्यक्रम को ही चाहते हैं कि ये यहाँ पर ब्राइट शो हो, तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट व्हाइट आउटलाइन वाले ऑप्शन का यूज करके आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफी अट्रैक्टिव अब यहाँ पर देखने में लग रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको टेक्स्ट व्हाइट आउटलाइन वाले फंक्शन का यूज करके अट्रैक्टिव रूप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर एंकर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके लिए आप जिस भी टेक्स्ट को कर्व्ड रूप में यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए वृक्षारोपण कार्यक्रम को हमको कर्व्ड रूप में शो करना है तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंकर वाले जो ये ड्रैग लाइन है इसको हम आगे की तरफ यहाँ पर खिसकाएंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर कर्व्ड रूप में यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ पर शो होने लगा है। इसकी रेडियस हमको यहाँ पर कितनी रखनी है तो इसी के आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर रेडियस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी रेडियस अर्थात इसके लेटर्स के बीच में, इसके अक्षरों के बीच में कितना गैप यहाँ पर होना है, कितनी रेडियस हमको यहाँ पर रखनी है, इसको आप यहाँ पर रेडियस वाले ऑप्शन से घटा और बढ़ा सकते हैं। यदि आपको इसको सही तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करना है, आप देख सकते हैं कि एक भाग यहाँ पर ऊंचा है और एक नीचा है, तो इसके लिए आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, टच करेंगे। जैसे आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर में एरो का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, रोटेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस रोटेट वाले ऑप्शन
का यूज करके आप इसको इस तरह से प्रॉपर जगह पर सेट कर सकते हैं, जहाँ से कि ये आपको सही प्रकार से वृत्ताकार रूप में या कर्व रूप में आपको प्रदर्शित हो। तो इस ऑप्शन का यूज करके हम इसको कर्व रूप में यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके रेडियस को घटाने बढ़ाने के लिए आप रेडियस वाले ऑप्शन का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। प्रॉपर आपको दिखाने के लिए मान लीजिए हम ये इको क्लब वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, डिलीट सेलेक्टेड वाले ऑप्शन के साथ, और इसको भी यहाँ पर टच करेंगे और डिलीट सेलेक्टेड वाले ऑप्शन के साथ हम उसको यहाँ पर डिलीट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर ये प्रॉपर रूप में देखने को मिलेगा। आप इस प्रकार से प्रॉपर रूप से इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप इस ड्रैग और रोटेट वाले ऑप्शन का यूज करके इसको प्रॉपर अपने सही स्थान पर यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। और जिस भी टेक्स्ट या इमेज की यदि आप आवश्यकता नहीं समझते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट के साथ ही आप यहाँ ऊपर जो डिलीट सेलेक्टेड का ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है येलो और रेड कलर में, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यदि वापस आप अपनी खोई हुई चीजों को वापस पाना चाहते हैं तो आप अंडू वाले ऑप्शन के साथ जा करके आप उन चीजों को वापस ला सकते हैं जो एक्शंस आपने लिए थे। जैसे हम अंडू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस हमने पहले यूज किए थे, जो इमेज हमने यूज की थी, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर से वापस आ गई है। इसी के साथ जो आगे कर्व यू वाला ऑप्शन है, ये आपको यू कर्व शेप में आपको इमेज यहाँ पर तैयार करके देगा। आपका टेक्स्ट यहाँ पर यू कर्व शेप में आपको रेडी करके देगा। जैसे ही हम इस ऑप्शन के आगे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कर्व यू वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा, कर्व यू। तो इस चेक बॉक्स पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ब्लू टिक हो जाएगा और जिस भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप यू कर्व शेप में चेंज करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए वृक्षारोपण कार्यक्रम को ही हमको यू कर्व शेप में देखना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ इस कर्व वाले ऑप्शन का यूज करेंगे तो आप देखेंगे। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कर्व यू का बटन आपको देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इसके यूज को। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेक बॉक्स ब्लू टिक यहाँ पर हो जाएगा और जिस भी टेक्स्ट को आप यू कर्व शेप में देखना चाहते हैं, यू के आकार में, उसको आप यहाँ पर टच कर लेंगे। टच करने के बाद आप यहाँ वापस जाएंगे और कर्व वाले ऑप्शन का यूज करके आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप इसको यू कर्व शेप में ला सकते हैं, जो कि आपको यू आकार में यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप इस यू कर्व वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि आप इसमें लाइंस यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऊपर ही ये लाइंस का, टेबल्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन का जैसे ही आप यूज करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से टेबल आपके सामने यहाँ बन करके आ जाएगी। इसका यूज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और यदि आप इसका यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इसी के साथ आप शेप्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर शेप्स का ये सिंबल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, शेप बटन आपको देखने मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की शेप आप अपनी मनपसंद शेप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये शेप आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो इस शेप को आप यहाँ पर ले लेंगे और कोई भी टेक्स्ट या इमेज आप इसके अंदर यहाँ पर लिखना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये शेप का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और अपनी पसंदीदा शेप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से ये कई प्रकार की शेप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस मल्टीपर्पज फोटो एडिटर टूल का यूज आप कोई भी लेटर हेड बनाने में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर अपना मनपसंद कोई भी एक बैकग्राउंड या टेम्पलेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उस पर आप यहाँ पर लेटर हेड भी रेडी कर सकते हैं। मान लीजिए ये टेम्पलेट हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है या कोई भी ब्लैंक टेम्पलेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लेटर हेड यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लेटर हेड यहाँ पर रेडी कर लेंगे। उत्तर प्रदेशीय सरकारी कर्मचारी संघ की तरफ से लेटर हेड यहाँ पर लिखा गया है। सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। इस जिले में अत्यधिक ठंड के कारण अवकाश के संबंध में और जो भी मैटर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं इस लेटर हेड में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेटर हेड किसी भी विभाग का, किसी भी लेटर हेड का प्रयोग किसी भी विभाग के लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज टूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि आपको इसे पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आप यदि इसको बेहतर क्वालिटी में यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड इन एचडी वाले ऑप्शन के साथ आप जाएंगे और इमेज के रूप में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। इसी के साथ लैंडस्केप के वर्जन में भी आप इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यदि आप इसको लैंडस्केप वर्जन में, लैंडस्केप बैकग्राउंड में यहाँ पर सेव करना चाहते हैं। सेव करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका ये टूल है ये प्रॉपर शेप में आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। सभी ऑप्शन से आपको यहाँ पर क्लियरली दिखने चाहिए और कोई भी फंक्शन या इमेज यहाँ पर कट नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन का या डाउनलोड एचडी वाले ऑप्शन का यूज करेंगे तो ये टूल आपका यहाँ पर एक साउंड करेगा और उसके साथ टाइमर आपका लिख के आएगा और इस प्रकार से आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होकर के आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में एचडी क्वालिटी में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस टूल का लाभ उठा सकते हैं। उठाइए इस टूल का लाभ और कमेंट्स कीजिए इस वीडियो में कि कैसा लगा आपको ये टूल। मिलते हैं आपसे
ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में अगले टूल के साथ।